तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फर्स्ट प्रिंसेस भी यहाँ पर आ चुकी थी। अब आगे इन्होंने इंपीरियल गाउन पहना था और बाल तो इनके सही थे और सोने वोने ज्यादा पहन लिया था तो और सुंदर दिख रही थी। और लीलू को ये कहना पड़ेगा, मतलब ये सोचता मन ही मन कि फर्स्ट प्रिंसेस ही है जो थोड़ा बहुत लुक्स के मामले में जियांग किंग को कम्पीट कर पाती है, लेकिन थोड़ा बहुत। अब फर्स्ट प्रिंसेस को देखकर ये दोनों हल्का सा झुकते हैं, मतलब वो बो जो करना पड़ता है हाथ लगा के ऐसा मुंडे नीचे करना, वैसा करते हैं। और फिर इनका ना बात हो जाता है वो लिटिल एम्परर के बारे में। और लीलू भी कहता कि हाँ मैं बेस्ट दूंगा, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि कुछ उम्मीद रहेगी, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बदले में ये भी प्यार से कहती है अरे चलता है। वैसे भी मुझे इस चीज की आदत हो चुकी है, अभी तक किसी का भी मतलब दवाई काम नहीं किया है। अब इधर ये लोग अंदर रहते और तभी आवाज एक आती कि जियांग किंग मतलब तुम भी सेलिब्रेशन के मूड में हो सकती हो जब हाउस लुओलॉन की इतनी हालत खराब हो। और ये थी ड्यूजे होंगलियान। फर्स्ट प्रिंसेस स्माइल करती और इसे बदले में ये जवाब देती तुम कहीं भी हो और तुम मुंह से हगना मतलब बंद नहीं करोगी। ये मेरा शब्द है यार, थोड़ा अच्छा लगता है कभी कभी। जियांग किंग भी कहती कि अब ये करेगी क्या, मुंह से ही करेगी ना जो भी करेगी, क्योंकि फाइट में तो हार जाती है तो जबान इसकी ज्यादा चलती है। फिलहाल ये लोग टॉपिक चेंज कर देते कि लीलू के पास अच्छा मौका है। तभी इधर क्वीन ज़ोलू को दिखाया जाता है और दूर में लीलू वांग हेजू को भी स्पॉट करता है और कुछ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी थे, यानी वही बंदा ये क्विडिंग करके जो सेकंड ईयर में है, उसके साथ में एक और बंदा था। इवन मोलिंग भी आया हुआ था। इधर भीड़ थोड़ी इधर उधर होती है और एक बंदा आगे चलते हुए आता है जिसका नाम था गोंग शेंजू, जो कि जूनियर जियांग और जूनियर लीलू बोल के ग्रीट करता है इन्हें। और जब ये देखता है कि फर्स्ट प्रिंसेस इनके साथ है, ये बोलता है कि लुआन यू तुम इन लोगों के काफी क्लोज हो चुकी हो, मैं देख रहा हूँ। और हंसते हुए बोलता है। फर्स्ट प्रिंसेस भी स्माइल करके बोलती है कि यार लड़कियों के बीच में ऐसा रिलेशन तो चलता है ना। अब गोंग शेंजून भी हंसता है कि अच्छा आप मैजेस्टी को लेके आइए क्या। तो प्रिंसेस भी बोलती है आपको हर चीज पता रहता है ना। फिर बंदा बोलता है कि अच्छा तुम आज मतलब लीलू ट्राई करने वाला है मैजेस्टी पर अपने मतलब इफेक्ट्स, और थोड़ा बहुत बात करके स्माइल करता है जियांग किंग की तरफ, फिर निकल जाता है। और जियांग किंग ना थोड़ी तारीफ कर देती कि गोंग शेंजून मतलब सही है, रॉयल कोर्ट ब्लेस्ड है कि उनके पास ऐसा बंदा है। इस पर फर्स्ट प्रिंसेस कुछ नहीं कहती, स्माइल करती है। इधर तालियां बजने लगती है, लोग एक्साइटेड थे क्योंकि यू होंगजी और लू किंगेर आ चुकी थी। और इनके बाजू में एक मिडिल एज मैन काफी फेरोसियस दिख रहे थे, एकदम शेर के समान। अब इनके बारे में जियांग किंग बताती है लीलू को कि हाउस जियान के जो ओनर है ना, लॉर्ड हैं, ये वो हैं जू किंग जू। और थोड़ी दूर पर उनका बेटा था जुक जुआन, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। और ये बंदा लीड करता है फायर फेरी स्क्वाड, क्योंकि सेकंड ईयर में शायद फर्स्ट आए थे। तो सेलिब्रेशन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। बर्थडे गर्ल जो आ चुकी थी, मस्त अपना म्यूजिक व्यूजिक बजता है। अब जो किंग वो होते यू होंगजी से बात करते कि प्रेसिडेंट यू आप मेरे बच्चे के बारे में क्या सोचती है। यू होंगजी भी स्माइल करती कि हाँ आपका बेटा जुक जुआन काफी एक्सेप्शनल है, पोटेंशियल बेस का तगड़ा है। और बदले में ये बोलते कि हाँ मतलब आपकी बेटे के लिए फाइन मैच हो सकता है। यू होंगजी कहती अरे ये सब बातें छोड़िए कि हाँ अगर वो एक दूसरे में इंटरेस्टेड होंगे तो आगे हम देख लेंगे, अभी क्या ही करना है। मतलब यू होंगजी मना तो कर देती है एक तरह से, लेकिन डायरेक्ट नहीं करती है। इसे बोलते भाई डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करना। और ये वो चीजें बताती है ना जो गोल्डन ड्रैगन डाओ फील्ड्स में जाने के लिए वो सीक्रेट की लग रहा है कि अगर ये साथ में जाते हैं कि वहाँ पे माहौल बहुत खराब रहेगा तो एक साथ बैटल करना पड़ेगा, तो फिर मतलब इनका कुछ हो सकता है। तो बदले में जो किंग वो भी कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को कहा ही है कि उसे अपना बेस्ट देना है। और यू होंगजी स्माइल करती हैं। ये सेम चीजें इन्होंने ऐसे बहुत सारे जो हाई फैमिली के लोग आए थे उनसे भी कहा था, क्योंकि अपनी बेटी का जो सॉफ्ट स्पॉट था लीलू के लिए जानती थी, जो कि इन्हें पसंद भी नहीं था। मेन रीजन था यार कि फैमिली मैटर्स तो थे इनके जो भी थे लीलू के पापा के साथ और मम्मी के साथ, लेकिन क्योंकि लीलू जियांग किंग के साथ वो था असली कारण, चाहे वो एंगेजमेंट नाम का ही हो फिर भी। तो इसलिए ये सोच रही थी कि यार क्या पता लू किंगेर को, क्योंकि ये टैलेंटेड लोग जो हैं सेकंड ईयर वाले या जो भी बड़ी बड़ी फैमिलीज के, उनमें से किसी को ये लड़की पसंद आ जाए, ये उन्हें पसंद कर ले तो लीलू से दूर भी हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने ये गोल्डन ड्रैगन सीक्रेट कीज का अनाउंसमेंट भी किया था। जैसे अगर ये चाबी जो है वो जुक जुआन या निंग जाओ को मिल जाए तो वो लू किंगेर के साथ उस गोल्डन डाओ फील्ड में जाएंगे, साथ में बैटल करेंगे, तो होता ही है ना वो चीजें। और इन्हें उम्मीद भी नहीं था ना कि लीलू को गोल्डन ड्रैगन सीक्रेट की मिलेगा भी, क्योंकि वो क्या है फर्स्ट टायर में है अभी रेजोनेंस मास्टर के। और जुक जुआन, ये किडिंग, निंग जाओ, ये जो लोग हैं ना वो थर्ड टायर में। इधर अपना वांग हेजू आता है और लू किंगेर को हैप्पी बर्थडे बोलती है। यार अब हम ऑफिस के मैटर्स को भूल सकते हैं, वो अलग चीजें थी, स्कूल के मैटर्स जो हुआ था। बट अब लू किंगेर भी इससे अच्छे से बात कर लेती है, हल्का सा स्माइल करती है, फिर निकल लेती है। और फिर ये अब जुक जुआनी लोगों को भी हाई हेलो कर चुकी थी, लीलू की तरफ जाती है। अब इसके साथ में निंग जाओ करके जो बंदा बोलता है अरे नॉर्मल फ्रेंड होंगे, क्योंकि साउथ विंड एकेडमी में साथ में पढ़े थे। और वांग हेजू थोड़ा सा और बोलता है पंखा हिलाते हुए, लेकिन मैंने ये सुना है कि लू किंगेर कभी कभी तो नाश्ता भी ले जाती है लीलू के लिए। अब जुक जुआन बोलता है वो इसलिए क्योंकि ये लोग साथ में रहते हैं ना, तो अभी जैसे जैसे इससे हमसे दोस्ती बढ़ जाएगी तो ये उसे भूल जाएगी। वो ठीक है चलता है यार, उतना
मतलब ये सीधा ये बोल रहा था कि गोल्डन ड्रैगन सीक्रेट की मिल जाए, डाओ फील्ड्स में फिर मौका मिल जाएगा, साथ में फिर रहेंगे तो आदत हो जाएगी उसे। और निंग जाओ समझता था कि ज़ोक जुआन क्या करना चाहता है। और जो निंग जाओ था ना, इसके भी जो पापा थे वो गोल्डन ड्रैगन बैंक में ही हाई पोस्ट पे थे। ये भी अगर ऐसा कंपटीशन नहीं होता तो उसको भी चाबी मिलती थी क्विंगेर के साथ जाने का, लेकिन युआंगजी ने ऐसा कर दिया था, कंपटीशन करा दिया था। इधर लीलू के पास लुकेंगिर पहुंच जाता और सबसे पहले मतलब प्रिंसेस को ग्रीट करती है, फिर जियांग को, और लुकेंगिर की तरफ करती है। अब सबके हाथ में ग्लास था, वाइन पी रहे होंगे या कुछ तो पी रहे होंगे, ऐसा वो इशारे में एकदम फिल्मी स्टाइल में ग्लास को ऐसा ऊपर उठाते, चीयर्स करते हैं। लुकेंगिर भी बोलती क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना तो यार मैं आप लोगों के पास रह नहीं पाई, मतलब ज्यादा मिल नहीं पाई। ये बताती कि उसने यूलांग जाओको वगैरह को भी इनवाइट किया था बट उन्होंने मना कर दिया। लीलू बताता कि हाँ, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि यार देखो ये बड़े बड़े फैमिली के लोग हैं, लांग नॉर्मल बंदा है, जाओको वो भी नॉर्मल फैमिली से आता है। लीलू भी कहता है अरे कोई ना, छुट्टियों के बाद हम फिर बैठ के कहीं सेलिब्रेट कर लेंगे। और फिर ये पूछती क्या तुम मतलब गोल्डन ड्रैगन सीक्रेट की में इंटरेस्टेड हो। लीलू भी जवाब देता कि यार कौन नहीं होगा जो रेजोनेंस मास्टर स्टेज पे होगा। और इस बंदी ने ट्राई भी किया था ना कि एक और चाबी निकलवा ले, इसको तो डायरेक्ट एंट्री थी ऐसा समझ लो। चाबी ये लीलू को दी थी लेकिन इसकी माँ मानी नहीं थी, तो फिलहाल ये लीलू को गुड लक बोलती है। लीलू भी अपना हामी में सर हिलाता है। इधर फर्स्ट प्रिंसेस जियांग किंगे से बातें कर रही थी और जियांग किंगे एकदम शांत थी, उसे फर्क नहीं पड़ता था मानो। और ये सोच रही थी फर्स्ट प्रिंसेस की ये लीलू यार बंदा लड़कियों का ही आदमी है जैसे इसके पिताजी थे, मतलब ये जहाँ रहेगा वहाँ लड़कियां रहेंगी ही रहेंगी। तो जैसे जैसे शाम ढलती है या बोल सकते हो चढ़ती है, सबके पेट गर्म हो चुके थे वाइन वगैरह पी के और कुछ नाश्ते वगैरह स्नैक्स करके। म्यूजिक धीरे धीरे मर जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है और युआंगजी स्टेज पे चढ़ती है। सभी मानो इसी समय का वेट कर रहे थे। वो भी बोलती देखो यार मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ, गोल्डन ड्रैगन सीक्रेट की के बारे में बताती कि इस बार जो है ना ये रेजोनेंस मास्टर स्टेज वाले लोगों को ही मिल रहा है। सभी को पता है कि फायदा तो वहां पर होता है जाके। ये अपने हाथ को ऐसे लहराती है ना तो वहां पर एक गोल्डन ड्रैगन जैसा कुछ प्रकट होता है। जो डाओ फील्ड है ना वो काफी गहराइयों तक है। रेजोनेंस मास्टर स्टेज वाले बंदे आउटर पार्ट में ही रह जाते, इसलिए ड्यूक लेवल के लोग भी उसमें इंटरेस्टेड थे। और इस समय फर्स्ट प्रिंसेस भी ऐसा थोड़ा सा वो अलग ही एक ऑ वाली स्माइल जियांग किंगे भी देख रही थी। जियांग किंगे लीलू से कहती कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसने क्या बोला युआंगजी ने सीधा सीधा कि कोई भी रेजोनेंस मास्टर स्टेज का बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो लीलू तो यार फर्स्ट टायर पे है, जो सेकंड ईयर वाले बहुत सारे बंदे वो थर्ड टायर में है, तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ है। जियांग किंगे बोलती लेकिन ये डायरेक्टली डिसाइड नहीं होगा कीज का। फर्स्ट प्रिंसेस भी कहती हाँ कुछ अलग तरीका होगा, बैटल तो ये लोग नहीं करवा सकते क्योंकि बैटल में तो ऑब्वियसली यार ना थर्ड टायर वाला बंदा ही जीतेगा। और तभी युआंगजी बोलती कि देखो इस बार ये जो सीक्रेट की का है ना कॉन्टेस्ट, ये फाइट से डिसाइड नहीं होगा, हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। ये अपने हाथ को ऐसा आगे बढ़ाती है, इनका रेजोनेंट पावर रिलीज होता है, कुछ एरिया में फैलना शुरू हो जाता है। उस एरिया में मानो उनका रेजोनेंट पावर ने एक स्क्रीन ऑफ लाइट बना रहा था। और युआंगजी समझाती भी है कि देखो जहां तुम जाओगे, जो भी बंदा जाएगा डाओ फील्ड्स के अंदर, खतरा भी ज्यादा है। किसी क्रिएचर का नाम लेती हैं ये एलियोथ करके, जो कि विंड बेस्ड एनर्जी का कीड़ा टाइप है। और ठीक है जिसके पास गोल्डन ड्रैगन सीक्रेट की होगा ये चीज, तभी ये जो की है उसे शील्ड करे, फिर भी वो काफी बड़ा खतरा है। इसलिए ये वैसा ही कंडीशन यहाँ पर बना रही अपनी ऑरा से कि जो भी इसमें ज्यादा देर तक खड़ा रहे उसे चाबी मिल जाएगा, कुछ वैसा था। और सबसे पहले ज़ुग जुआन आगे बढ़ता, जैसे ये किडिंग, मोलिंग, वांग हेजू, ड्यूजेबेक जुआन और कुछ और लोग जाते हैं, मतलब 10-12 लोग तो हो चुके थे। लीलू भी स्माइल करता और वो समझ रहा था कि स्ट्रेट फाइट में तो ये ज़ुग जुआन जैसे लोगों से नहीं जीत सकता, लेकिन यहाँ पर क्या था टिकाऊपन दिखा। और इन बीते कुछ दिनों में जियांग किंगे से जो बैटल कर रहा था उसमें अपनी हीलिंग पावर को भी बढ़ा चुका था। जियांग किंगे स्माइल करती है कि मुझे थैंक्स मत बोलना। लीलू मतलब इसका मुंह ही बन जाता है कि क्या ही बोलूं यार, ये बंदी हमेशा आगे रहती है इससे। लीलू बोलता है यार तुम ब्लैक हार्टेड हो, काले दिल की, और आगे बढ़ता है। लुकेंगिर भी लीलू को आगे हुए देखती है, अंदर से ना थोड़ी चिंतित थी, जैसे कि युआंगजी देखकर समझ रही थी कि अपनी बेटी को कौन नहीं जानता है। इनकी बेटी एक्साइटेड भी थी और साथ में नर्वस भी थी। लीलू देखता कि इसके बाजू में क्विंग ज़ोलू भी, कि अभी सोच रहा था जाऊं ना जाऊं। और लीलू उससे पूछता है कि ज़ोलू भी इस सेलिब्रेशन में इंटरेस्टेड हो। ज़ोलू बोलता है हाँ यार मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता था बट डैड ने बोला था आने के लिए। लीलू तक सच में तुम अपने पिताजी के ही बेटे हो? पिताजी ने बोल के क्या लाया था? रॉथल में जाना है, मतलब जहाँ पर लड़कियां ज्यादा होती है। मतलब लीलू को दया आती थोड़ा क्विंग ज़ोलू। अब युआंगजी के हाथ में एक जेड बॉटल के अंदर शायद वही कीड़े थे एलियोथ। अब लीलू भी आगे आ चुका था, क्विंग ज़ोलू भी आगे आ चुका था और इतना एरिया मतलब इन्होंने क्रिएट किया, तुम्हें ये इस कीड़े को फेंक देती है। मतलब बहुत सारे थे, सभी का ध्यान इन यंगस्टर्स पे था। जैसे ज़ुग जुआन का जो पावर था वो रेड कलर का रेजोनेंट पावर था, फायर के समान, लोअर 8th ग्रेड फायर रेजोनेंस। जब ग्रीन एलियोथ इनके आसपास से गुजरता है तो ये एक डर फील करते क्योंकि इनके डिफेंसेस को वो इजीली तोड़ रहा था, बॉडी पर सीधा अटैक कर रहा था। और मानो पलक झपकते इनकी चमड़ी खत्म होने लगती, ब्लड बाहर आने लगता है। ग्रीन एलियोथ जितना इन लोगों ने सोचा था उससे कहीं स्ट्रॉन्ग करता, लेकिन कोई अपनी जगह से हिलता नहीं कि भाई इतना जल्दी कौन गिव अप करेगा। लीलू के भी मतलब भाव बढ़ रहे थे, उसे फर्क नहीं पड़ता, बड़े भी मतलब वो कपड़ों को फाड़ के अंदर जा रहे थे ना। जबकि ये जो ग्रीन एलियोथ है अंदर में जो मिलेगा इन लोगों को उससे काफी वीकर है, फिर भी सीधा सीधा ग्रीन एलियोथ इनके चमड़ी मांस को खा रहे थे। जैसे जैसे समय निकलता है चेहरे पर दर्द देखा जा सकता था।
जो सबसे स्ट्रॉन्ग थे जैसे जुग जुआन ये केटिंग ये लोग भी आगे खड़े थे, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो सेकंड टायर के रेजोनेंस मास्टर्स थे अब उनका हिम्मत धीरे धीरे खत्म हो रहा। लीलू का भी सेम हाल था। जैसे ड्यूजे बेक्सवान वांग हेजू ये लोग सेकंड लेवल में आते। यस पैटर्न जेनेसिस टायर ड्यूजे बेक्सवान चिल्लाता कि लीलू लगता है तुम अब एलिमिनेट हो गए। लीलू कुछ नहीं बोलता। फिर थोड़ी देर बाद बोलता यार तुमको शर्म नहीं आती, तुम खुद ऐसा लग रहा है कि एलिमिनेट हो जाओ। क्यों जोलू अपना आराम से खड़ा था, उसका जख्म काफी दिख रहे थे क्योंकि बंदे का जो था ना अपर 8th ग्रेड का स्नार्लिंग गोल्डन डेमन टाइगर रेजोनेंस था, तो इसकी भी टिकाऊपन ठीक ठाक थी। स्क्रीन के बाहर से मतलब जियांग किंग और बाकी लोग इन चीजों को देख रहे थे। फर्स्ट प्रिंसेस बोलती है जियांग किंग से कि मेन जो प्रॉब्लम है कल्टीवेशन लेवल का है, मतलब लीलू वगैरह का, इसलिए जुगजुआन वगैरह को फायदा है। जियांग किंग रिप्लाई करती है कि ये फिर भी चलती है। फर्स्ट प्रिंसेस हंसती है हल्का सा और फिर लीलू की तरफ देखकर बोलती है अपनी मानो फेनिक्स आइज से कि इस बार इस बंदे के पास क्या ट्रम्प कार्ड है, मैं भी देखना चाहूंगी। जियांग किंग स्माइल करती है। अब इधर लू किंग भी देख रही, मानस का गला सूख रहा था। पेन इतना होता था ना, एक आधी कदम इंसान पीछे हट ही जाता, ये और डर जाती थी। उसके दिमाग में अलग खुरापात चल रहा था कि अगर लीलू को यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन सीक्रेट की नहीं मिलता, ये अलग तरीका ढूंढने की, अपनी माँ को मनाएगी कुछ भी करके। जैसे गोल्डन ड्रैगन बैंक में और भी हाई लेवल के लोग हैं ना, तो किससे इजिली चाबी मिल सकता। अब लीलू इधर फाइनली बोलता है अनयील्डिंग फॉर्म। ये अपने रेजोनेंस सीड्स को दोनों को एक्टिवेट कर चुका है। इस समय इसका रेजोनेंट पावर जो पहले शायद ब्लू ही दिख रहा था, अब ब्लू और ग्रीन दोनों दिखने लगता है। पावर एक्टिवेट हो चुकी है, उसके जख्म भरने भी लगते हैं और लीलू अब पीछे नहीं जाता बल्कि एक कदम आगे लेता है। क्राउड भी इस चीज को नोटिस करता, खास करके वो लोग हैरान भी थे ना यार, फर्स्ट टायर का बंदा है और ऐसा। कुछ सेकंड टायर के जो बंदे थे वो बाहर जा चुके थे गेम से, और लीलू इवन ड्यूजे बेक्सवान और वांग हेक्सू को भी पार कर जाता। दोनों को समझ में नहीं आता। और इवन लीलू क्विन ज़ुलू को भी पार कर जाता। क्विन ज़ुलू जब ये देखता तो वो खुद भी आगे बढ़ता, लेकिन अपने होठ मानो ऐसा चाट रहा था कि यार ये लीलू हमेशा सरप्राइज ही करता है इंसान को, मानो वो लीलू से अभी बैटल कर लेना चाहता था। लीलू फील करता यू होंगजी का जो बॉटल वो खुला था ग्रीन एलियोथ का, वो और इंटेंस होते जा रहा है और ज्यादा शायद मानो पावरफुल एलियोथ उसमें से बाहर निकल रहे थे और अटैक कर रहे थे। और अब इसी पर डिसाइड होगा किससे गोल्डन ड्रैगन सीक्रेट की मिलेगा। तो सबसे आगे खड़े थे दो बंदे, जुगजुआन और ये केटिंग। ये वो लोग थे जो एस्ट्रल सेज कॉलेज में एंट्री नहीं कर पाए, फिर भी ठीक ठाक फाइटर थे। और इनके पीछे थे लीलू और क्विन ज़ुलू। सबसे पीछे वांग हेजू ड्यूजे बेक्सवान वगैरह बचे थे। धीरे धीरे उस ग्रीन एलियोथ की वजह से वो जो स्क्रीन लाइट था ना उतना उससे पीछे हटते जा रहे थे। अभी जो एलियोथ थे और इंटेंस हो जाते, इतना पावरफुल इनका ब्लास्ट था। जुगजुआन और ये केटिंग को भी कुछ कदम पीछे लेना पड़ जाता है। इनका भी डिफेंस मानो अब टूट रहा था, ब्लड और ज्यादा बॉडी से बाहर आता है। तो जो ये लोग प्रॉब्लम में है तो पीछे वालों का क्या होगा। सेकंड टायर के रेजोनेंस मास्टर्स गेम से बाहर जा रहे थे। क्विन ज़ुलू और ज्यादा अपने पावर को एक्टिवेट करता है, गोल्डन शीन कलर का कुछ चमकता है, डिफेंस को मानो ये और स्ट्रॉन्ग कर देता। काफी पेन में था पर फिर भी ये बंदा खड़ा था। अब लीलू का रेजोनेंट पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वो फिर से एक बार क्विन ज़ुलू से पीछे चला जाता। इसका अनयील्डिंग फॉर्म अभी भी इसकी मदद कर रहा था और लीलू फील कर रहा था इसका रेजोनेंट पावर धीरे धीरे खत्म हो रहा है इसको हील करने में। और इस समय तक वांग हेजू ड्यूजे बेक्सवान और जो बाकी लोग बचे वो इस शील्ड से, इस लाइट बैरियर से बाहर जा चुके थे, यानी एलिमिनेट हो चुके थे। ड्यूजे बेक्सवान को गुस्सा आ रहा था कि ये लीलू इतना लंबा कैसे टिक सकता है, क्योंकि भाई ये लोग तो लीलू से स्ट्रॉन्गर थे। ड्यूजे होंगलियान जो थी, इनकी बहन जो थी, वो सिल्वर हेयर्ड यूथ यानी कि लीलू को ध्यान से देख रही थी, बताती देखो वो हील कर रहा है बेसिकली। वो इसके वुड रेजोनेंस और वाटर रेजोनेंस का कंबाइंड पावर, उसका हीलिंग फास्ट हो चुका है। देखो तो इसका जो वाटर रेजोनेंस है या वुड रेजोनेंस उसका ग्रेड हाई नहीं है, लेकिन मिला जुला करके ये काम का बन जा रहा है। लेकिन वो एंड तक नहीं टिक पाए कि पावर्स खत्म हो रहे हैं। मेरे हिसाब से आखिरी में जुगजुआन, ये केटिंग और क्विन ज़ुलू ही बचेंगे। अब इसकी बहन की बात सुनकर ड्यूजे बेक्सवान और उसका साथी वांग हेजू हाँ में सर हिलाते, ये भी चलेगा, क्योंकि इनके हिसाब से क्विन ज़ुलू भाई डिजर्व करता था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है। और जो भी कुछ थोड़े लोग बचे थे वो भी बाहर हो जाते। अब बस 4 लोग बचे थे, जुगजुआन, ये केटिंग, क्विन ज़ुलू और लीलू। जुगजुआन हो या ये केटिंग हो, इनके कपड़े भी फट चुके थे, पूरा ब्लड बाहर आ रहा था। क्विन ज़ुलू भी बैटल कर पा रहा था, मतलब रजिस्ट कर पा रहा था। सभी की निगाहें लीलू पर थी और वो प्रेडिक्शन देती ड्यूजे होंगलियान के 30 सेकंड उसके बाद लीलू बाहर है, यानी कि जो सीक्रेट की है वो तो जुगजुआन, ये केटिंग या क्विन ज़ुलू में से मिलेगा किसी को। लू किंगर मानो एंग्जाइटी में जा चुकी थी। जियांग किंग अभी भी शांत थी। इवन यू होंगजी भी लीलू को ही देख रही थी, क्योंकि ये भी लीलू के इस कारनामे से सरप्राइज हो रही थी। बट इसके हिसाब से भी अब लीलू का समय हो चुका था कि देखो यार, वाटर और वुड आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ा देते, लेकिन आप फर्स्ट टायर के रेजोनेंस मास्टर हो तो पावर लेवल तो आपका लिमिटेड है ना। लीलू फील कर रहा था इसके रेजोनेंस स्टेट्स मानो सूख रहे हो, लेकिन फिर भी इन प्रेशर की वजह से भी लीलू एकदम शांत हो जाता, बोलता अब समय हो रहा है। वो जो इसने ब्रेक थ्रू को सप्रेस करके रखा था इतने समय, उसे ये रिलीज कर देता है कि रेजोनेंस सीड्स जो थे वो एकदम कांपने लगते, उन पर एक पैटर्न बनने लगते, एक छाप बनने लगती, एक फ्लावर के जैसे दिखने लगते। और इसके आसपास मानो जो वर्ल्डली नेचर की एनर्जीज होती है ना, वो बेंड कर रही हो, नीचे से एकदम ऊपर की तरफ उठ रही हो, ये उनको एब्जॉर्ब कर रहा। बीज जो कि इसके सूख रहे थे रेजोनेंस सीड्स, वो और ज्यादा खिल के आते हैं। अब पावर लेवल बढ़ता है तो हीलिंग पावर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, अनयील्डिंग फॉर्म अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस चीज को देखकर इवन यू होंगजी और फर्स्ट प्रिंसेस भी हैरान थे। अब भाई देख के तो समझ ही जाते हैं ना कि ये बंदा अब रेजोनेंस मास्टर के सेकंड टायर में जा चुका है, पैटर्न जेनेसिस टायर। इस बंदे ने एकदम खतरनाक यूज किया था इस प्रेशर का ग्रीन एलियोथ के।
और ड्यूजे बेक्सवान ना गुस्से में चिल्ला था कि यार ये कमीना आदमी, क्योंकि लिलू ने ऐसा ही किया था इनके जो रैंकिंग बैटल चल रहे थे उस समय भी। वांग हेक्सू बोला था कि वो पिछला वाला ब्रेक थ्रू शायद वो प्रेशर में हो गया था, लेकिन इस वाले का मुझे ये लग रहा है कि इसने होल्ड किया हुआ था। ड्यूजे ऑंगलियान भी हाँ में सल्ला थी, मतलब वो इसे रिजर्व करके रखा था कि समय आने पर रिलीज करेगा। ड्यूजे बेक्सवान बोलता क्या इसे मतलब पता था कि यू होंगजी ग्रीन एलियट को यूज करने वाली है, या लू किंगर ने इसे बता दिया था। वांग हेक्सू बोलता क्या पता यार, कुछ नहीं बोल सकते। फर्स्ट प्रिंसेस भी मतलब जियांग किंगे से थोड़ा सा स्माइल में पूछती कि लिलू को कुछ पता था क्या ऐसा। अब जियांग किंगे बोलते अगर मैं ना बोलूं तो आप विश्वास करोगे। फर्स्ट प्रिंसेस भी जानती थी यार जियांग किंगे को बातों में हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये बोलते देखो दूसरे ना कहेंगे तो मैं ना विश्वास करूं, बट तुम जो भी करोगी मुझे विश्वास है। इन्हें पता था जियांग किंगे ना अलग बंदी है यार, अलग उसका कैरेक्टर है, वो झूठ नहीं बोलेगी। और ये समझ जाती कि लिलू हमेशा कुछ ना कुछ एक ट्रम्प कार्ड रखता है सरप्राइज करने के लिए, और समझ रही थी कि ये जो है ना अपने माँ बाप और जियांग किंगे से बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखो जियांग किंग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, माँ बाप भी एकदम वैसे ही थे, फुल ओवर पावर्ड, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सरप्राइज करना ही नहीं है, सीधा पहले ही वॉर में हरा के रख देना। यू होंगजी अब देखते हैं कि एकदम लू किंगर ना काफी ज्यादा खुश थे, यार मेरी बेटी। इवन इन्होंने तो इस टेस्ट फॉर्मेट के बारे में लू किंगर को भी नहीं बताया था, और इनके हिसाब से ग्रीन एलियट लिलू को नुकसान ही करे। क्या ये इत्तेफाक था? ये बंदा अंदर से बहुत खतरनाक है। कैसे मतलब ली टाइक्सुआन और टान टाइलन को ऐसा बेटा हो गया, इनसे एकदम बिल्कुल अलग। अगर देखोगे पर्सनालिटी वाइज तो उनकी पर्सनालिटी अगर मैच करती है तो वो जियांग किंगे में मैच करती है। तो फिलहाल जो यू होंगजी थी इन कीड़ों को रोक लेती है फिर, और फिर इन चारों लोगों को बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और चारों बंदों को गोल्डन ड्रैगन की मिल जाता है, और बोलती है कि देखो गोल्डन ड्रैगन डाउफील्ड जो है 1 महीने बाद खुले, ये चाबी लेकर आना, हम तुम्हें अंदर भेज देंगे। चारों अपना हाँ में सर हिलाते। जो गोल्डन ड्रैगन के एक्सपर्ट्स थे ना, इनके मतलब कपड़े ऑफर करते और घावों के लिए, लिलू दवाई वाई के लिए मना करते, अपनी हीलिंग पावर से खुद को हील कर चुका था, कपड़े उपड़े बदल लेता है। जब ये बाहर निकलता तो बाहर में एक बंदा वेट कर रहा था, जुक्सुआन। लिलू इसे इग्नोर मार के आगे बढ़ता है, बट जुक्सुआन बीच में आ जाता, फिर बोलता जूनियर लिलू, एक हल्का सा फेक स्माइल देता कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है था, और आज देख भी लिया यार, तुम्हारे डुअल रेजोनेंसेस नाम के नहीं है बस। लिलू भी बोलता है यार आप बहुत दयालु हो, लेकिन लगता है आप ऐसे तो इतने प्यारे मीठे शब्द नहीं बोल रहे, कुछ तो बात हो। अब जुक्सुआन भी बोलता है हाँ भाई, तो बोलता है बताओ। अब ये बोलता है देखो यार हम चारों के पास गोल्डन ड्रैगन सीक्रेट कीज है, डाउफील्ड्स भी हम जाएंगे, टीम के रूप में जाएंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब लू किंगर तुमसे मिलने आए तुम उसे मना कर दे, मैं उसके ग्रुप में रहना चाहता हूँ। और यही प्रेसिडेंट यू होंगजी भी चाहती है, मतलब उन्होंने हिंट किया था मेरे पिताजी को और मैं जब वहां पर थे। और फिर और स्माइल करके बोलता है यार देखो हमारा हाउस जियान भी अच्छा फील करेगा। लिलू जानता था ये चीज, और ये बोलते देखो यार वैसे भी तुम्हारा हाउस लोलन पुअर स्टेट में है, उस ट्यूजडे काफी परेशान करता है, उस जियान भी अब और ज्यादा इस मैटर में घुस जाएगा तो तुम लोग को भागने का जगह नहीं मिलेगा। लिलू भी बोलता है यार धमकी दे रहा हो ना, बोलता है नहीं बस सुझाव दे रहा हूँ। अब लिलू बोलता है देखो यार हाउस जियान और हाउस लोलन पहले से बुरे टर्म्स पे है, तो तुम कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगा कि तुम हमारे बीच में नहीं आओगे, तुम तो वैसे भी आओगे। प्रॉब्लम ये है कि हाउस जिनक्यू जो है वो तुम्हें बैटल में उलझा के रखा है, तो तुम हमारी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो। दूसरी बात रही तो लू किंगर मेरी फ्रेंड है, अगर उसको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं तो जाऊंगा, दोस्त को तो मैं मना नहीं कर सकता यार। अब जुक्सुआन का चेहरा देखने लायक था, और लिलू बोलता है अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम जाके सीधा लू किंगर से बात कर लो, और तुम इतने सिंसियर हो गए तो शायद वो तुम्हें कंसिडर भी कर ले। चीज और यार तुम फायर रेजोनेंस ज्यादा यूज कर लिए थे ना, तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा गर्म हो गया, इसलिए तुम ऐसे ही बातें कर रहे हो। जुक्सुआन का स्माइल तो जा चुका था, और वो बोलता है कि लिलू तुम बहुत जिद्दी हो, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। उम्मीद है कि तुम इसका अफसोस नहीं करो। मतलब लिलू के शोल्डर को ऐसे सहलाता है और निकल जाता है। और लिलू का शुरू से था कि उसे मतलब कोई भी धमकाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता था। लिलू पलटता है और 2 कदम ही आगे बढ़ा था, जिससे 2 सुंदर आंखें दिखाई देती है, और वो थी लू किंगर। उसके चेहरे पर एक अलग स्माइल था। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एन अल्केमिस्ट विदा लेता है।